हाँ तो दोस्तों, आज लॉकडाउन की दूसरी क्लास है, कक्षा 12वीं की, विषय गणित। पहली यूनिट पढ़ रहे थे अपन, संबंध और फलन। तो अध्याय 1 संबंध भाग 2। अपनों ने 2 परिभाषा पढ़ी थी। तीसरी परिभाषा है आपके बीच में लेकर आया हूँ मैं। प्रॉपर दिख तो रहा है आपको। परिभाषा तीसरी है आपकी, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। मैंने बताया था अगले इससे पहले वाले वीडियो में कि स्वतुल्य सममित संक्रामक संबंध पढ़ेंगे अपन। तो पहला है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है? स्वतुल्य कहलाता है, कब कहलाता है? जब ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए स्वयं ए से संबंध होगा। ए का स्वयं ए से संबंध क्या कहलाएगा? आपका रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, मतलब एक दूसरे के तुल्य हो। ए का संबंध ए से ही बनेगा। फिर दूसरा आता है इसके बाद सममित, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है यदि समस्त A1 और A2 बिलोंग्स टू A1 और A2 का संबंध रिलेशन है आपके बिलोंग्स टू A से है। तो के लिए A1 A2 बिलोंग्स टू R है तो A2 A1, मतलब A1 का A2 से संबंध है तो वही A2 का A1 से भी संबंध होगा। तो ये सममित कहलाएगा, आपका सममित संबंध कहलाएगा। A1 का A2 से संबंध तो A2 का A1 से संबंध। तीसरा है आपका संक्रामक, ट्रांसिटिव कहलाता है। ये संक्रामक संबंध कहलाता है, कब कहलाता है? जब समस्त A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A, मतलब 1 2 3 तीनों A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A है, A में संबंधित है। के लिए A1 और A2 का संबंध आपस में है तो A2 A3 का भी संबंध आपस में है। A1 का संबंध A2 से और A2 का संबंध A3 से, तो A1 का A3 से भी होगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपका A1 का A2 से और A2 का A3 से। A1 का रिलेशन A2 से है और A2 का रिलेशन A3 से है। तो A1 का A2 से और A2 का A3 से, तो A1 का A3 से भी डायरेक्ट भी होगा। तो ये क्या कहलाएगा? संक्रामक। अब परिभाषा 4 है आपकी, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है। कब कहलाता है? जब यदि आर स्वतुल्यो, सममित और संक्रामक, ये तीनों शर्तें अगर लागू हो जाएगी वहाँ पर, तो वो क्या कहलाएगा? वो संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तीनों शर्तें जहाँ लागू हो जाएगी वो क्या कहलाएगा? आपका तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं अपन तुल्यता संबंध। समझ में आ गया ना? जहाँ स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही शर्तें पूरी हो जाएगी उसको क्या कहेंगे अपन? तुल्यता संबंध। उसको क्या कहेंगे अपन? तुल्यता संबंध। अब इसमें उदाहरण नंबर 1 उस दिन बताया था मैं, उदाहरण नंबर 2 से सारे उदाहरण बताए मैंने इसमें क्रम से। आप प्रश्न वाली आप 1.1 कीजिए इसके बाद। अब दूसरा उदाहरण इसमें, मान लीजिए कि टी ट्राइंगल है, किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय। T4 ट्राइंगल है, टी है समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। अब समुच्चय त्रिभुजों का है तो टी से दर्शा दिया। अब समुच्चय टी में एक संबंध आर रिलेशन दे रखा है कि T1, T2, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल T1 T2 के सर्वांग सम है, मतलब पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सर्वांग सम है। सर्वांग सम में जानते हैं अपन, सर्वांग सम कब होता है? जब उसकी सारी भुजाएं समान अनुपात में हो और कोण भी क्या हो? समान अनुपात में हो, तो उसको अपन सर्वांग सम कहेंगे। तो कोण तो बराबर और भुजाएं अनुपात में हो तो उसको सर्वांग सम कहते हैं। एक पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग में। तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध होगा। अब यहाँ पर आर को एक तुल्यता संबंध करना है, तो पहले अपन तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए अपन को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक करना पड़ेगा। तो संबंध आर को स्वतुल्य करते हैं अपन। स्वतुल्य है, अब क्यों है? क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होगा। एक त्रिभुज लिया आपने, कोई भी एक ट्राइंगल लिया और उस ट्राइंगल को, ये एक ट्राइंगल है और ये इसी के सर्वांग सम तो होगा ना, वापिस यही बना दिया मैंने, ये दोनों एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। तो प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। तो पहली शर्त तो पूरी हो रही है अपनी स्वतुल्य की। पुनः T1 का T2 का रिलेशन T2 से, तो T1 T2 के सर्वांग सम है, तो इसी प्रकार T2 T1 के भी सर्वांग सम होगा। पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सर्वांग सम है तो दूसरा पहले के भी सर्वांग सम होगा। पहला दूसरे के है तो दूसरा पहले के सर्वांग सम होगा। तो ये दूसरी शर्त भी पूरी होती है इससे। T1 T2 बिलोंग्स टू आर, तो T1 बिलोंग्स टू आर, ये दूसरी देखो सम्मित की शर्त है अपनी। A1 A2 बिलोंग्स टू A है तो A1 A2 रिलेशन आर है तो A2 A1 भी होना चाहिए। तो ये T1 T2 से T2 T1 भी हो गया, तो आर सम्मित भी है। इसके बाद तीसरा संबंध है अपना संक्रामक, उसको सिद्ध करते हैं। इसके अतिरिक्त T1 T2
T1 का रिलेशन T2 से और T2 का रिलेशन T3 से बिलोंग्स टू R है दोनों कंडीशन में। तो T1 का T2 के सर्वांग से और T2 T3 के सर्वांग से में, तो T1 T2 के सर्वांग से में, T2 T3 के सर्वांग से में, तो T1 T3 के सर्वांग से भी होगा। पहला दूसरे के समान सर्वांग सम और दूसरा तीसरे के सर्वांग सम है, तो पहला और तीसरा भी सर्वांग सम होगा। तो तीसरी शर्त भी हो रही है, संबंध आर संक्रामक होगा। इस प्रकार आर एक तुल्यता संबंध होगा। तीसरा उदाहरण लिया है अपनों ने, तीसरा उदाहरण है अपने कि मान लीजिए कि एल किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का लाइन है, समस्त लाइन का सेगमेंट एल से है, एल से दर्शा रहे अपन लाइन को कि समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। तब रिलेशन आर L1, L2 L1 L2 पर लंब है। ये L1 रेखा इस L2 पर लंब है, ठीक है। तो समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध बता रहा है, L1 L2 पे लंब है। तो सिद्ध करना है कि R सममित है, किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। अतः अब सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। R स्वतुल्य नहीं है। अब स्वतुल्य क्यों नहीं है? देखो, स्वतुल्य में बताया कि कोई A1 का A1 से और T1 का T1 से होना चाहिए था। जैसे इसमें यह देखा रहा है सर्वांग सम तो है, पर यहाँ पर लंब की कह रहा, कोई रेखा स्वयं अपने आप पे लंब नहीं हो सकती, क्योंकि कोई रेखा L1 अपने आप पर लंब नहीं हो सकती, तो ये स्वतुल्य तो नहीं होगा। पहली शर्त तो गलत, ये तो गलत हो गया। अब R सममित है। अब सममित क्यों है? देखो, L1 L2 पर लंब है, L1 L2 के ऊपर लंब है, तो L2 L1 के ऊपर भी लंब है। ये L1 के ऊपर L2 लंब है, तो इस L2 के ऊपर L1 भी लंब है। आपको क्लियर दिख रहा है? बैटरी डिस्चार्ज होगी। L1 L2 के ऊपर लंब है, तो L2 के ऊपर L1 भी लंब होगा। तो L1 L2 पर लंब है, तो L2 L1 पर भी लंब होगा। ये L2 इस L1 पर भी लंब होता था। L2 L1 L2 से अपनों प्रारंभ करा था, L2 L1 में आ गया अपने, मतलब सममित है ये, है ना, सिमेट्रिक है। तीसरा रिलेशन आता है आपके संक्रामक। अब संक्रामक नहीं है। अब संक्रामक क्यों नहीं है? कि निश्चय यदि L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, L2 इस L3 पर लंब है, ये इसके इस पे ये इधर से लंब है और ये इधर से लंब है। L1 के ऊपर L2 लंब है और L2 L3 पर लंब है, ठीक है। तो L1 L3 पर कभी भी लंब नहीं होगा। अब ये L1 L3 लंब दिख रही है आपको एक दूसरे के समांतर है, तो है ना, तो L1 लंब नहीं हो सकती। अतः वास्तव में इसी दशा में L1 L3 के समांतर होगी, अर्थात L1 L2 बिलोंग्स टू R और L2 L3 बिलोंग्स टू R, परंतु L1 L3 से डायरेक्ट लंब नहीं होगी, ये समांतर है, तो ये रिलेशन आपका नहीं बनेगा, तो ये आपका संक्रामक नहीं है। इसके बाद चौथा उदाहरण लिया आप लोगों ने, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में, ये समुच्चय दे रखा है आपका, जैसे यहाँ पे लाइनर का दे दिया था, लाइन का दे दिया है, ट्राइंगल का दे दिया था। इसमें आपको एक समुच्चय दे रखा है 3 संख्याओं का, ये 1 2 3 इसके अवयव है। इसमें एक रिलेशन दे रखा है उसने R कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त एक संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित और ना ही संक्रामक है, ये सिद्ध करना है इसमें। तो ये स्वतुल्य है। अब उसने कहा स्वतुल्य, तो R स्वतुल्य है, क्योंकि 1, 1 भी एक का स्वयं एक से संबंध बन रहा है, 2 का 2 से बन रहा है, देखो, और 3 का 3 से बन रहा है, ये सब है इसमें। 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, तो R के अवयव आता है ये स्वतुल्य होगा। अब ये सम्मित, ना तो सम्मित और ना ही संक्रामक। देखो सम्मित क्यों नहीं है? सम्मित नहीं क्योंकि 1, 2 है। देखो 1, 2 तो है, पर 2, 1 कहाँ है इसमें? 1 का रिलेशन 2 से है, पर 2 का रिलेशन 1 से नहीं है ना, तो ये बिलोंग टू नॉट इक्वल 2, 1 बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग टू R है। इसी प्रकार R संक्रामक भी नहीं होगा। अब संक्रामक की शर्त क्या है कि 1, 2 है तो 2, 3 होना चाहिए और 1 का फिर 3 से रिलेशन बनना चाहिए, जो कि 1, 3 है ही नहीं इसमें रिलेशन में, ठीक है। तो ये R भी संक्रामक नहीं होगा। पांचवा उदाहरण लिया आप लोगों ने कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z, अब इंटीग्रलों का समुच्चय Z है, Z से दर्शाते हैं अपन इसको। इसमें एक रिलेशन दे रखा है R A, B संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती है। ये पूर्णांकों का समुच्चय, इसमें 2 अवयव A B, A में से B को घटाएंगे, A माइनस B संख्या 2 से विभाजित होता है। तो प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, इसको ये सिद्ध करना है। पहले अपन तुल्यता संबंध करने के लिए 3 शर्तें अपनी, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये क्रम से याद रखना है आपको। स्वतुल्य सिद्ध करेंगे अपन पहली शर्त, क्योंकि समस्त एक ए जेड में होंगे, सारे A1 बिलोंग्स टू जेड है, मतलब सारे ए किस में होंगे? इसमें होंगे। तो A माइनस ए करेंगे, पहली स्वतुल्य की शर्त की कि A, A करेंगे, तो इसके संबंध क्या दे रखा है? A माइनस बी 2 से विभाजित है, A माइनस ए करा 0, 0 2 से विभाजित होता है आराम से, तो आपके ये स्वतुल्य हो जाएगा। तो A बिलोंग्स टू R
आर पुनः यदि आप अब दूसरे पे विचार करते हैं अपन, दूसरी शर्त क्या आपने सम्मित की, तो ए कोमा बी मतलब ए माइनस बी 2 से विभाजित होता है, तो आपका ए माइनस बी ए कोमा बी, तो बी माइनस बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर सम्मित करने के लिए तो बी माइनस ए को भी 2 से विभाजित करता है, ए माइनस बी 2 से विभाजित होता है, तो ये तो पूर्णांकों का समुच्चय है, तो यहाँ प्लस माइनस का कोई झंझट ही नहीं आपका, माइनस भी आएगा तो भी 2 से विभाजित होगा, तो 2 से विभाजित होगा तब बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर भी सिद्ध होता है, सम्मित है, आर सम्मित है। इसी प्रकार अब ए कोमा बिलोंग्स टू आर तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे ए माइनस बी ए कोमा बी से और बी कोमा सी से बी माइनस सी संख्या 2 से विभाजित होती है, ए माइनस बी भी होता है और बी माइनस सी भी होता है, दोनों 2 से विभाजित होते हैं, तब ए माइनस सी, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, अगर ये दोनों सम है तो इन दोनों का योगफल भी सम ही आएगा, तो इवन है अतः ये 2 से विभाजित होगा, तो ए माइनस सी भी 2 से विभाजित होगा। इससे सिद्ध होता है कि आर संक्रामक है अतः समुच्चय जेड में एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। इसके बाद आपका छठा प्रश्न मैंने लिखा है, फिर इसको मैं ऐसे ही समझूंगा और जब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए आप देखो इसको छठे प्रश्न को। इसके बाद प्रश्नावली के सारे सवाल करने हैं आपको। मान लीजिए कि समुच्चय ए में दे रखे हैं आपके अवयव 1 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक रिलेशन दे रखा है आर ए कोमा बी, ए तथा बी दोनों या तो विषम होंगे या दोनों ही सम होंगे, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है तथा साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय, ये इसका उपसमुच्चय होगा 1 3 5 7 विषम संख्या ले ली कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, उसी प्रकार दूसरा उपसमुच्चय हो जाएगा, इसका सम संख्या होगा 2 4 6, इवन और ओड, ये ओड का हो गया, ये इवन का 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का मतलब ओड वाला का कोई भी अवयव उपसमुच्चय इवन वाले 2 4 6 के से किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होगा। अब तो इसको सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसने कहा है परिभाषित संबंध, एक संबंध सिद्ध कीजिए आर एक तुल्यता संबंध। अब तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आपको यहाँ ए कोमा ए लेना पड़ेगा। अब ए दोनों अवयव ए है तो या तो दोनों सम होंगे या दोनों विषम होंगे, तो इसकी शर्त पूरी हो रही, या तो दोनों सम हो या दोनों विषम हो। तो ए कोमा ए यहाँ डिवाइड तो नहीं करना है, केवल आपसे ए कोमा बी लिखा है उसने, ए तथा बी दोनों क्या सम या विषम होने चाहिए, तो ए जो होगा वही उसका ए कोमा ए करेंगे। अब तो पहली स्वतुल्य तो हो गया आपका। फिर दूसरा है सम्मित, ए कोमा बी करोगे या बी कोमा ए करोगे, दोनों सम या विषम होंगे, तो दोनों या तो दोनों सम होंगे या दोनों ही विषम होंगे, तो दूसरी शर्त भी होगी। तीसरी में ए1 का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, तो ए का सी से भी रिलेशन होगा, तो वो भी तीनों क्या होंगे ए बी सी आपके या तो तीनों ही सम होंगे या तीनों ही विषम होंगे। तो इस प्रकार ये क्या होता है आर एक तुल्यता संबंध होता है। साथ ही सिद्ध करना है कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब देखो ये सारे क्या है विषम है, सारे क्या है 1 3 5 7 ये विषम है, तो ये एक दूसरे से संबंधित है, इनका संबंध एक दूसरे से बना सकते हैं अपन, 1 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, 5 के 7 के साथ ऐसे। तो इसी प्रकार दूसरा उपसमुच्चय तेरे का 2 4 6 ये सारे इसमें इवन है, इसमें सारे ओड है, इसमें सारे इवन है, सारे सम है, तो ये सम में 2 4 4 6 एक दूसरे से संबंधित है। परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 से किसी प्रकार से संबंधी हो, क्योंकि ये सारे क्या है अपने विषम है और ये सारे सम है। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन निकल जाता है अपने। और ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आप दोस्तों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है।